पहले वक्त आज हम पढ़ेंगे अम्ल एवं भस्म। अम्ल और भस्म की चर्चा करेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं और अम्ल की परिभाषा देते हैं। अम्ल वह है जलीय विलयन है जो पहला स्वाद में खट्टा होता है, दूसरा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कह रहे कि अम्ल वह जलीय विलयन है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। उसके बाद भस्म का परिभाषा देख लेते हैं। भस्म वह पदार्थ है पहला नंबर स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा अम्ल को उदासीन कर लवण का निर्माण करता है। भस्म वह पदार्थ है जो पहला नंबर में स्वाद में कड़वा होता है और अम्ल को उदासीन कर लवण का निर्माण करता है। यह हुआ अम्ल और भस्म का परिभाषा है। अम्ल और भस्म का परिभाषा है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे अम्ल जो है अम्ल और भस्म का जलीय विलयन जो होते हैं ना, वह विद्युत का सुचालक होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सभी अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होते हैं। विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे में देखेंगे कि वह जो है
यानी जितने भी अम्ल, भस्म और लवण होते हैं वह उसके जलीय विलयन जो होते हैं विद्युत का सुचालक होता है। जैसे में देखेंगे अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद है भस्म सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है। उसके बाद लवण सोडियम क्लोराइड। यानी यह जो है एक अम्ल है, यह एक क्या है, अम्ल है जो इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक करता है। इसके बाद यह एक भस्म है जो इसका भी जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, सुचालन करता है। और यह एक लवण है जो इसका भी जलीय विलयन विद्युत का सुचालन करता है। यानी वैसा अम्ल भस्म और लवण जो विद्युत का सुचालक होता है उसे विद्युत का अपघट्य कहा जाता है। यानी इन सभी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत का अपघट्य। विद्युत का अपघट्य यानी इन सभी पदार्थों को बोल सकते हैं कि यह विद्युत का क्या है, अपघट्य है। विद्युत क्या है, अपघट्य है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा नोट में किन चीज़ों को याद रखना होगा कि अम्ल, भस्म और लवण विद्युत का अपघट्य होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल, भस्म और लवण विद्युत का अपघट्य होते हैं। अब इसी के विपरीत चलते हैं। जैसे वैसे पदार्थ जो विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं या सुचालन नहीं करता है उसे विद्युत का अनपघट्य कहते हैं। अनपघट्य पदार्थ को देखेंगे अब देखेंगे वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे में है यूरिया। क्या है, यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है CH4N2O, जो हो गया यूरिया। उसके बाद है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यह हुआ ग्लूकोज। उसके बाद है एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, यह होता है एल्कोहल, जिसको एथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। यह एल्कोहल जो है यानी यह तीनों पदार्थ जो है विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। जब विद्युत का संचालन नहीं करते हैं इसलिए इसको बोला जाता है विद्युत अनपघट्य पदार्थ। क्या बोलते हैं, विद्युत अनपघट्य पदार्थ। अब क्वेश्चन यह बनता है कि यह जो है विद्युत का संचालन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यह विद्युत का संचालन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें आयन का निर्माण नहीं होता है।
आयन का निर्माण नहीं होता है, इसलिए विद्युत का संचालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन अम्ल और भस्म जो है, अम्ल भस्म तथा लवण जो है उसके जलीय विलयन जो है आयन का निर्माण करता है, इसलिए उसमें जो है विद्युत का संचालन हो पा रहा था। लेकिन इनमें विद्युत का संचालन नहीं होता है क्योंकि इसमें आयन का निर्माण नहीं होता है। सिंपल से याद रखना है कि आयन का निर्माण नहीं होने के कारण विद्युत का संचालन नहीं हो पाता है। आयन का निर्माण, आयन का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, आयन का निर्माण नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत का संचालन नहीं कर पाता, इसलिए पदार्थ जो कहलाते हैं विद्युत अनवघट्य कहलाते हैं। अब देखेंगे आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा। आर्हेनियस कहते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H यानी कि धन आयन का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन आयन देता है। यह है अम्ल। आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन क्या करता है, देता है। जैसे अम्ल के कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया 2SO4, इसके बाद हो गया HNO3, इसके बाद हो गया CH3 और COOH। यह सभी अम्ल हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। यह सभी अम्ल है जो जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। जैसे भी इसको हम जल में अगर मिश्रित करें, यानी जल में इसको मिलाएं, तो HCl को जैसे ही जल के साथ मिलाते हैं, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो दो भागों में टूटता है, यानी कि एक टूटेगा Cl यानी क्लोरीन आयन में और दूसरा टूटेगा हाइड्रोजन आयन में। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको जल के साथ मिलाएंगे H2O, तो जल के साथ मिलाने, आपको पता है कि आर्हेनियस पहले ही कह चुके हैं कि अगर जो है किसी भी अम्ल को जल के साथ मिलाते हैं, किसी भी अम्ल को अगर जल के साथ मिलाते हैं तो वह अम्ल जो है मिल करके क्या देता है, जल के साथ हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहले जो है धन आयन को लिखा जाता है, इसलिए पहले धन आयन को लिख देते हैं, बाद में ऋण आयन को। धन आयन हो गया और फिर यहाँ पे क्लोरीन आयन दे दिया। इसके बाद यहाँ पर भी यह जो है मिल करके देता है हाइड्रोजन आयन देगा, और यहाँ पर सल्फेट का आयन देगा, कितना, 2। इसके बाद है HNO3, ये भी जल के साथ मिल करके हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। इसके बाद है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, यह भी जो है जल के साथ घुल करके क्या देता है, जल के साथ घुल करके ये भी क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेगा और जो है CH3
COO, ये हो गया ऋण आयन, धन आयन और हो गया ऋण आयन। और भी इसके कुछ उदाहरण हैं जिसको देखते हैं। जो खत्म हो गया। और भी कुछ उदाहरण है जिसको देखेंगे। H3PO4, इसको भी जब जल के साथ मिश्रित करेंगे तो क्या बनाएगा, 3 मोल हाइड्रोजन आयन दे करके यह जो है PO4 पर 3 ऋण आयन का निर्माण करता है। इसके बाद और भी हो जाएगा, इसको बोलते हैं और भी परिभाषा तो ख़त्म हो जा रहा है। और हो जाएगा H2CO3, ये भी जो है जल के साथ मिल करके क्या देता है, 2 मोल हाइड्रोजन आयन और CO3 पर 2 ऋण आयन। इस तरह से अम्ल जो है जल के साथ मिल करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। इन सभी चीज़ों को आप देख लें, याद कर लीजिएगा। इसमें जो है प्रत्येक अम्ल जो है जल के साथ मिल करके हाइड्रोजन आयन देता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन जो है अगर जल के साथ जोड़ दिया जाए इसको तो क्या बनाएगा। हाइड्रोजन आयन जो है, अगर हाइड्रोजन आयन को जल के साथ जोड़ दिया जाए, किसके साथ जोड़ दिया जाए, जल के साथ, तो क्या बनाएगा, जल के साथ जोड़ करके बनाता है H3O+, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसका नाम क्या जाता है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन।